पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ तरफ से सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता है आप पत्रकार बंधुओं से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री रामदास अठवले जी आपसे प्रेस वार्ता करेंगे, जो करेंगे। आज हमारे साथ में इस प्रेस वार्ता में श्री संजय सिन्हा जी, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, वो हमारे साथ उपस्थित है। इसी के साथ में श्री किशोर मासूम जी उपस्थित हैं, जो आरपीआई के नेता हैं। हमारे साथ में विनोद कुमार जी हैं, विनोद कुमार सागर एडवोकेट, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भान सिंह नागर जी हैं, जो मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं, और तमाम सभी वाली पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। अनिला वर्मा जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं, सहारनपुर से चल के आए हुए हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी नमस्कार करता हूँ, और मेरी माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूँगा कि आपसे प्रेस वार्ता शुरू करें। बोला ना ऑल इंडिया उपाध्यक्ष बनवलेला आहे आणि माननीय मंत्री जी ने श्री संजय सिन्हा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, पार्टी में उन्होंने शामिल हुए हैं। उनका हम सभी यहाँ पे स्वागत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मैं सिन्हा जी चाहूंगा कि 2 मिनट प्रेस को संबोधित करें, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। फोटोग्राफर और प्रिंट मीडिया के पत्रकार यहाँ मौजूद है, तो आप सभी पत्रकारों का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से आभार। और गाजियाबाद एक उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर और जिला है, और इसी गाजियाबाद में रहने वाले संजय सिन्हा जी, जो कायस्थ कम्युनिटी के हैं, बिजनेसमैन है, बिल्डर भी है, और उनका काम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, अनेक जगह पर इनका काम चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा ये सब जाति धर्म के लिए है। बाबा साहब की विचारधारा की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सब जाति धर्म की पार्टी है, चाहे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो। बाबा साहब ने बताया कि बाबा साहब का मिशन है सबको साथ में लेकर आगे चलना है। खाली दलित समाज के होठों से राजनीति में हम सफल नहीं हो सकते हैं, तो सभी जाति धर्म का वोट लेने के बाद ही हम चुनकर आ सकते हैं, और हम चुनकर आने के बाद सत्ता मिल सकती है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस पार्टी को मैं सारे देश भर में चला रहा हूँ। संजय सिन्हा जी की पहचान मेरी 4-6 महीना पहले हुई थी, और लगातार उनके साथ मेरी भेंट भी हुई, और उन्होंने भी मतलब इच्छा व्यक्त की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, और इसमें मैं सम्मिलित होकर पूरे उत्तर प्रदेश में पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में जो पार्टी हमारी काम कर रही है, इसको मजबूत करने के लिए मैं पूरा सहयोग दे दूंगा, और इसीलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर उनको मनोनीत किया जाता है। और वो हमारे पार्टी में आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी ताकत मिल सकती है, और हम एनडीए के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी हमारी पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी 28 राज्यों में काम करती है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में काम करती है, और हमारी पार्टी जो है, ये पार्टी 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, नागालैंड और पार्टी है। मेरे सभी प्यारे प्रेस बंधुओं, माननीय मंत्री अठावले जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
पवन गुप्ता जी, मासूम जी एवं तमाम पदाधिकारी जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं, और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी देश में, प्रदेश में और जहां भी देगी, हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा करेंगे। आज का दिन बड़े मेरे लिए एक त्योहार का दिन है, जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगर हमारी पार्टी को मान्यता मिलती है तो हमारी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। और आज पूरे देश भर में 4 ही पार्टियां रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी। 4 पार्टियां नेशनल कमीशन के पास, सेंट्रल कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉग्नाइज है। मेरी गाड़ी तो गाँव चले, मेरी गाड़ी तो सारे देश भर चलेगी और गाँव धरती को जाएगी। तो आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद, आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद, क्योंकि मैं आया हूँ आज बलिया है, कपूर है और बाकी के जो सभी लोग गरीब ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, सब लोगों को एक साथ आने का प्रयत्न हुआ। और माननीय मायावती जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन गई। माननीय मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसका कारण ये था कि बीएसपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता के बाद होकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था और बीजेपी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे समाज में, हमारे कि 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। तो हमारी कोशिश है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और लोगों की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। कौन से इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर आ सकती है। हमारा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी साहब का है। मैं नरेंद्र मोदी जी साहब के मंत्रिमंडल में तीसरी बार मैं बना हूँ और मुझे तीसरी बार राज्यसभा में मौका देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और नितिन नवीन जी हैं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। इन सब लोगों के प्रयत्न से मुझे 3rd टाइम राज्यसभा मिली है और मैं हमारे समाज के लिए, सभी जाति धर्म के लिए मैं काम करता रहूँगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को मजबूत करने का मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। उसमें पवन गुप्ता जी का यूपी में बहुत बड़ा योगदान है और अभी संजय सिन्हा जी हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए आज मैं यहाँ उनका सम्मान करने के लिए आया हूँ। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सब पर हमने ले लिया है और एक बहुत आदमी आरपीआई के साथ आने के बाद आरपीआई उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, ऐसा समर्थन करने का भी निर्णय हमारा हो सकता है।